इंडिया लाउड एंड क्लियर, ब्रेकिंग न्यूज नहीं, सनसनी नहीं, सिर्फ लोगों की आवाज, लाउड एंड क्लियर। इस हफ्ते इंडिया लाउड एंड क्लियर में आइए देखते हैं कि किसानों की क्या हालत है। कैसा है इंडिया में एक किसान होना। इतनी शानदार आर्थिक विकासों के बावजूद भारत अभी भी कड़ी मेहनत करने वाले किसानों और कर्ज में डूबे हुए किसानों का देश है। 900 लाख भारतीय परिवार कृषि यानी एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन 47,000 रुपए है। कृषि संकट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फसल का नियमित रूप से विफल होना, जिसके वजह से किसान मजबूर होकर लोन लेते हैं और फिर उन्हें चुका नहीं पाते। इसके बाद पैसे की दिक्कत। कर्ज में डूबा हुआ किसान न चाहते हुए भी अपनी जमीन को छोड़कर शहर की ओर पलायन करता है और जब कोई जरिया काम नहीं आता तो कई किसान अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लेते हैं। मजदूरी करेंगे साहब, मजदूरी कर रहे, मजदूर सबको पेट भर रहा है 5 लोगन को, और खेती बाड़ी में कुछ हो नहीं रहा। 2014 में स्टेट बैंक महरौनी से 75,000 रुपये का कर्जा लिया था, जो आज तक अदा नहीं कर पाया हूँ। लगभग 55,000 बिजली का बिल बाकी है। परेशानियाँ तमाम हैं। श्रीमती जी का ऑपरेशन हुआ था किडनी का, जिसमें लगभग 60-70 हज़ार रुपये लगे। मुझे भी सीरियस 2 बार अटैक आ चुके हैं, जिसमें लगभग लाखों रुपए का खर्च हुआ, जिससे मैं लगातार कर्ज में डूबता जा रहा हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या की जाए और कोई चारा नहीं बचा है। हम तो यही कहेंगे कि साहब हमारे जितने भी सरकारी कर्जे हैं वो माफ़ हो और हमें कुछ ऐसी मदद मिले जिससे कि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ में जीवन की गाड़ी चल सके। मुन्ना लाल जो उत्तर प्रदेश के हैं वो अभी भी जिंदा हैं, मगर शंकर महानंदा जो उड़ीसा के रहने वाले हैं वो अपनी कर्ज भरी जिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपनी पत्नी और बच्चे को पीछे छोड़कर उन्होंने आत्महत्या कर ली। दिन खेत के बुली आसी थी और मत तो लाख लाख होगला दादा चाष लोन आनी थी लाग लगी है, झीर बिहा कर ये लाग लगी है। केन्ता कर टंका सुझमी केन्ता कर घर चलमी और परिवार के चलामी बोली कर कथबार्ता हेलु और मुई यार के गली मिल के जोराड़ के गली मिल के तब ने यार के जहर पी जला बरोबर पी करी आत्महत्या करे। 1995 से लेकर अब तक लगभग 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। केवल पिछले 4 साल में महाराष्ट्र में 12,000 आत्महत्या हुई हैं। इसका मतलब हर दिन में 8 किसान आत्महत्या करते हैं। जहां पे इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, वहां पे हम भूल जाते हैं कि आखिर इसकी जड़ क्या है। जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन। किसी भी किसान को सबसे पहली जरूरत फसल के लिए पानी की होती है और अगर वही नहीं मिले तो सोचिए हालत क्या होगी। भारत में सालाना 4,000 बिलियन क्यूब मीटर बारिश होती है। इसमें से केवल 8% ही हमें मिलता है, जो दुनिया में सबसे कम है। अनियमित बारिश, लंबे समय तक सूखा, असफल बारिश का मौसम सभी किसानों को बोरवेल खोदने पे या पानी खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। इससे ये समझ में आता है कि फसल का सही ना होना किसानों को और भी कर्ज में डुबा रहा है। लोग से कर्जा लिया, वो लोग भी मांग रहा है। देखिए ना, पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, इकट्ठा में इससे धान उपजाया जाएगा भगवान जाने। लेकिन हर मामला इतना परेशान करने वाला नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो इस संकट को निपटने के लिए नए तरीकों का आविष्कार करते हैं, जैसे बिहार के इस गांव में, जहां किसानों ने अपना रुख सोलर पंप की तरफ किया, जिसकी लागत काफी कम है। इससे पहले
दो ही फसल उपजता था, बरसात वाला और जाड़ा ठंडा महीना का। और अब है जैसे बोर्डिंग होने के बाद हम बैसाख वाला भी जैसे मकई हुआ, आलू हुआ, हरा सब्जी हुआ, मूंग हुआ, तो ये सब उगा लेते हैं। इससे पहले नहीं उगता था, सूख जाता था गर्मी में। कभी कभी छोटे इनोवेशंस का प्रभाव बड़ा हो सकता है, लेकिन ये देखते हुए कि भारत का कृषि योग्य भूमि क्षेत्र लगभग 395 मिलियन एकड़ है, जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, और ये कि हमारे पूरे फसल क्षेत्र को सिंचाई की आवश्यकता 215 मिलियन एकड़ की है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है। ये इनोवेशन ऐसे समस्याओं को हल नहीं कर सकती जो इस तरह के बड़े पैमाने के हों। इसका एकमात्र तरीका ये हो सकता है कि हम कृषि के पूरे क्षेत्र को प्राथमिकता दें। ये जानने के कई तरीके हैं कि क्या हम किसानों को वो प्राथमिकता दे रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। दूसरा, हम ये भी देख सकते हैं कि राष्ट्रीय बजट में कितना बजट किसानों के लिए रखा गया है। इस साल का बजट पिछले साल से दुगना है, जो कि 1.3 लाख करोड़ है। ये बहुत ही शानदार और निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा कदम है। लेकिन ये 1.3 लाख करोड़ का बजट 78 करोड़ किसानों के लिए क्या काफ़ी है? इसका मतलब ये है कि हर किसान के लिए सिर्फ 1700 रुपये से भी कम। ये समझने के लिए कि किसानों की प्राथमिकता कितनी कम है, आइए बजट को कंपेयर करते हैं कुछ और भी खर्चों से। गगनयान मिशन ने अंतरिक्ष में जाने के लिए 3 लोगों में 7 दिन के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वही बुलेट ट्रेन जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलती है, उसकी लागत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और हमारी मिलिट्री बजट एग्रीकल्चरल बजट से लगभग 3.5 गुना अधिक है। अंतरिक्ष मिशन और पूरे देश के लिए सेना फायदेमंद है, जी हाँ, और उतना ही ज़रूरी है खाने के लिए उनका उत्पादन होना। तो क्या रीज़न है इस असमानता की, इस भेदभाव की उन लोगों के साथ जो हमें भोजन उपलब्ध कराने का काम करते हैं? क्या ऐसा इसीलिए है कि हम किसानों के काम को उतना इम्पोर्टेंट, उतना ग्लैमरस नहीं समझते जितना कि मिलिट्री, अंतरिक्ष या फिर क्रिकेट को मानते हैं? या फिर इसलिए कि हमें लगता है कि किसान गरीब हैं और गांव के लोग हैं? या फिर इसलिए कि हम उन्हें अपने समान नहीं समझते और हमें लगता है कि वो यही काम करने के लिए बने हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के? मुझे नहीं पता, आपको क्या लगता है? आपके सुझाव नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हर हफ्ते देश को तरक्की के रास्ते से भटकाने वाली समस्याओं को लाउड एंड क्लियर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।